नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिह फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला तअक़िलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युम्किनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम आपकी सीरत मुबारका के हवाले से गुज़श्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपका मुख्तसर तज़किरा किया। आपकी सीरत मुबारका के हवाले से चंद बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार की, क्योंकि सीरत मुबारका का मौजू ये उन्वान और इस उन्वान पे इस मौजू पे कोई किताब उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का तज़किरा ना हो, उनकी सीरत का ज़िक्र ना हो। तो मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का निकाह हुआ और निकाह के वक्त
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा की उम्र मुबारक उस वक़्त 40 बरस थी। पहले 2 दफ़ा उनका निकाह हुआ और वो खावंद उनके फ़ौत हो गए थे, वो बेवा हो गई थी। उनके 3 बच्चे उन पहले 2 खावंदों से मौजूद थे। चूँकि मालदार थीं और साहिब हस्ब नसब ऊंचे ख़ानदान की फ़र्द थीं और तजारत पेशा, आपका तजारती सामान मुल्क यमन, मुल्क शाम की तरफ तजारती काफ़िलों की सूरत में जाता था, तो बड़े बड़े ऊंचे ख़ानदान के लोगों ने, रुआसा ने, शुराफा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन आपने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, हुजूर की दयानत, हुजूर की नेकी, तकवा, परहेज़गारी, खुदा खौफी, इसको देखते हुए उन्होंने ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल किया, क्योंकि हुजूर उनके तजारती काफ़िला को लेके मुल्क शाम गए, साथ में उनके ग़ुलाम मैसरा भी थे। उन्होंने हुजूर के हालात को बग़ौर मुशाहिदा किया। हुजूर की समझदारी, दयानतदारी, यानी 25 बरस उम्र है, लेकिन इस उम्र में भी तजारत के अंदर पुख्तगी, समझदारी, अक्लमंदी और फिर उसके साथ साथ दयानत के साथ हर काम को सही तरीके से सर अंजाम देना, ये सारी चीज़ें उन्होंने बग़ौर मुशाहिदा की और सारी आके रिपोर्ट उन्होंने अपनी मालिकन हज़रत खदीजातुल कुबरा को पेश की। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की। हुजूर ने उनकी दरख्वास्त को कबूल किया। चुनांचे उस ज़माने के मुरव्वजा उसूल के मुताबिक हुजूर ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब को भेजा। चूँकि हज़रत खदीजातुल कुबरा के वालिद जो थे वो भी पहले फ़ौत हो चुके थे, तो उन्होंने फिर अपने चचा के पास उनको भेजा कि जो एक तरीक़ा चला आ रहा, जिसको आप थ्रू प्रॉपर चैनल कहेंगे, कि हुजूर के वालिद ग्रामी मौजूद नहीं थे, आपने अपने चचा को भेजा। उनके वालिद भी नहीं थे, उन्होंने अपने चचा के पास भेजा कि ठीक है भाई, तुम ये उनके पास पैगाम लेके जाओ। चुनांचे उन्होंने भी कबूल किया, निकाह हुआ। हुजूर की उम्र मुबारक 25 बरस है और हज़रत खदीजातुल कुबरा की उम्र 40 बरस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस की उम्र में 40 बरस की हज़रत खदीजातुल कुबरा उनसे निकाह किया, जिनका पहले 2 दफ़ा निकाह हो चुका था और वो बेवा हो चुकी थी और उनके 3 बच्चे थे। यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं आप हज़रात के गोश गुजार करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तअद्दुद अज़वाज जो हुजूर ने बाद में निकाह किए, इन पे गैर मुस्लिमों की तरफ से बड़े एतराज़ किए जाते हैं और बाज़ मुसलमान जो अपने आप को बड़ा रोशन ख्याल कहते हैं और मॉडर्न कहते हैं, वो बग़ैर सोचे समझे उन काफिरों के, कुफ़ार के, गैर मुस्लिमों के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं और वही ज़ुबान और वही बोली वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। अगर इसी बात पे गौर किया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है 25 बरस, 25 बरस के आप नौजवान हैं और जिनसे आपका निकाह हो रहा है उनकी उम्र है 40 बरस, जिनका पहले 2 दफ़ा निकाह हो चुका है और 3 बच्चे भी उनके मौजूद हैं, उनसे निकाह हुआ। और फिर
25 बरस तक, जब तक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा ज़िंदा रहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और निकाह नहीं किया। यानी जो लोग माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तअद्दुद अज़वाज को नफसानी ख्वाहिशात के साथ जोड़ते हैं, ज़रा इस बात पे गौर करें कि 25 बरस में हुजूर का निकाह हुआ और हुजूर की ज़ौजा की उम्र है 40 बरस, और फिर 25 बरस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा के साथ गुजारा किया। जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ हुजूर ने और निकाह नहीं किया। तो जब उनका इंतकाल हुआ यानी 25 बरस, उनकी उम्र तकरीबन 65 बरस थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 बरस थी। तो उस वक़्त फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और निकाह किया। जो उसके बाद हुजूर हज़रत खदीजातुल कुबरा के वसाल के बाद जो निकाह किया वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मआ थी। वो भी एक उम्र रसीदा ख़ातून थी कि हुजूर के घर में बेटियां थीं, उनकी तरबियत के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ख़ातून की ज़रूरत थी तो हुजूर ने उनसे फिर निकाह किया। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए हैं वो वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है कि उसमें ये था कि बाज़ ख़ानदान, किसी ख़ानदान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया तो वो सारा ख़ानदान हुजूर की रिश्तेदारी की वजह से इस्लाम में आ गया। बाज़ ख़वातीन कि जिनके खावंद बाज़ ग़ज़वात में जंगों में शहीद हो गए और वो बेसहारा हो गईं और उनका कोई सहारा नहीं था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शरफ़ बख्शा और उनको सहारा दिया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद में निकाह हुए वो हिकमत खुदाबंदी थी और बज़ाहिर उसके ये असबाब थे। वरना आप जानते हैं कि इंसान की जो जवानी होती है वो 40-50 से पहले ही होती है, उसके बाद इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसमें कोई इंसान के अंदर नफसानी ख्वाहिशात का फिर अमल दखल नहीं होता। तो अगर ये जो एतराज़ करने वाले इसी एक बात को सोच लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस की उम्र में 40 बरस की औरत से निकाह किया और 25 बरस फिर उनके साथ गुजारा किया। वैसे हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 40 जन्नती मर्दों की कुव्वत अता फरमाई थी। बहरहाल ये मौजू फिर तवील हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तअद्दुद अज़वाज जो हैं मुख्तलिफ़ जो हुजूर ने बाद में निकाह की, उसमें बाज़ अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं। जहाँ तक हमारी जहन की रसाई, हमारी सोच फ़िक्र की रसाई नहीं है, बज़ाहिर जो उलमा ने बयान किए हैं उनमें हिकमतें ये थीं कि बाज़ ख़ानदान कबीले जिनमें हुजूर ने निकाह किया फिर वो सारे इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और इस्लाम के मुमिद्द व मुआवन हुए, और बाज़ ख़वातीन जो बेसहारा हुई जिनके खावंद ग़ज़वात में शहीद हुए उनको हुजूर ने सहारा बख्शा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुजूर की जितने औलाद हुई है वो सब की सब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुई है। सिर्फ़ एक बेटे हुजूर के हुए हैं हज़रत इब्राहीम, जो हज़रत मारिया किब्तिया से पैदा हुए, वो भी बचपन में फ़ौत हो गए थे। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। उन साहबजादियों के नाम थे हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा अज़-ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना।
3 जो पहले बेटियां थी वो भी हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही उनका इंतकाल हो गया था। सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ज़िंदा थी, वो भी हुजूर के 6 महीने बाद, हुजूर के विसाल के बाद उनका भी इंतकाल हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो पैदा हुए 3 या 4, यानी बाद ने कहा है 3 थे, बाद ने कहा 4 थे। हज़रत कासिम जिनकी निस्बत से हुजूर की कुनियत है अबुल कासिम, और हुजूर के एक साहबजादे थे जिनका नाम था तैयब, और एक ताहिर। बाद ने कहा है कि वो एक ही साहबजादे थे, उनका नाम ही तैयब और ताहिर। इस एतबार से 2 या 3 बेटे हुजूर के उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से पैदा हुए। लेकिन ये सब के सब हुजूर के ये 2 या 3 साहबजादे जो हज़रत खदीजातुल कुबरा से पैदा हुए वो भी बचपन में फ़ौत हुए, और हज़रत मारिया किब्तिया से जो हुजूर के साहबजादे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए वो भी बचपन में फ़ौत हो गए। 4 साहबजादियाँ थीं, 3 भी वो हुजूर के ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनका विसाल हुआ, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा उनका इंतकाल हुजूर के 6 महीने बाद हुआ। अब यहाँ एक बड़ी अहम बात जो है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और इसका आगाज़ उम्मुल मोमिनीन की तरफ से हुआ। उन्होंने ही यानी पैगाम भेजा, हुजूर ने उसको कबूल किया। फिर उस ज़माने की रूटीन के बाद मंगनी निकाह वगैरह सारी जो है वो मराहिल तय हुए। और वजह क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मुबारक, हुजूर का किरदार, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक मक्का के अंदर गुज़री, सब लोग देखते थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा प्यारा किरदार था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अरब के मुआशरे के अंदर जो बुराइयां पाई जाती थीं, ज़ाहिर बात है हर मुआशरे के अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, कुछ भलाइयाँ, कुछ खूबियां भी होती हैं। अरब के मुआशरे में भी खूबियां भी पाई जाती थीं और बुराइयां भी पाई जाती थीं। तो खूबियां तो ज़ाहिर बात है जो उस मुआशरे में खूबियां थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उन खूबियों के जामे थे। हुजूर में ये वो खूबियाँ सबसे बेहतर और आला तरीके से पाई जाती थीं। लेकिन जो खामियाँ और जो बुराइयाँ उस मुआशरे में पाई जाती थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले बचपन में और जवानी में उन बुराइयों से दूर रहे। मसलन सबसे बड़ी बुराई जो वहाँ पाई जाती थी वो शिरक और बुत परस्ती थी, कि वहाँ लोगों ने बुत बनाए हुए थे और बुतों की पूजा होती थी, और खाना काबा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ में भी बुत सजा के रखे हुए थे और बड़ी धूम से धड़ल्ले से उनकी पूजा और परस्तश होती थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत परस्ती से सख्त नफ़रत थी। हुजूर ने न कभी बचपन में न कभी जवानी में भी, ऐलान नबुव्वत से पहले भी बुत परस्ती से हमेशा किनारा कश रहे, दूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला को वहदहू ला शरीक मानते थे और रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत करते थे। सख्त नफ़रत थी आपको बुत परस्ती से। इसी तरह शराब नोशी, जुआ और जो खराबियाँ उस मुआशरे में पाई जाती थी और जिनको बुरा नहीं समझा जाता था, जिनको इस्लाम ने मना किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले भी उनसे किनारा कश थे। सब से हुजूर दूर रहते थे। और ख़ास तौर पर ये याद रखें कि ये जो है ना कि अलल ऐलान बुत परस्ती के ख़िलाफ़ जिहाद और मुआशरती बुराइयाँ जिनका इंसान की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है और कभी मुआशरे से भी ताल्लुक़ हो जाता है, शराब नोशी, जुआ वगैरह, इनके ख़िलाफ़ हुजूर ने ऐलान जंग किया ऐलान नबुव्वत के बाद।
लेकिन बाज़ चीज़ें जो उस मुआशरे में पाई जाती थीं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जवानी के दौर में भी उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया। मसलन एक बहुत बड़ी खामी उस मुआशरे में पाई जाती थी, जो बदकिस्मती से आज भी मुसलमानों के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में पाई जाती है, जुल्म और ज़्यादती। मसलन किसी का हक मार लेना, किसी से काम ले लिया, देखा वो बेचारा कमज़ोर है, कोई उसका हामी नहीं है, ठीक है भाई इसका हक मार लो, काम ले लिया, मजदूरी नहीं दी, किसी से कोई चीज़ ले ली, उसकी कीमत अदा नहीं करनी। बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर और इस्लामी ममालिक में ये बुराई आज भी बड़ी आम है। और आप यहाँ एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे कुफ़ार यानी गैर मुस्लिमों का मुआशरा है, गैर इस्लामी मुल्क है, बड़ी थोड़ी सी तादाद में यहाँ मुसलमान हैं, अक्सरियत जो है यूँ कह लें 90-95% जो हैं वो गैर मुस्लिम हैं। लेकिन आप हज़रात की उम्रें गुज़र गईं, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गईं, कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि कोई किसी पर इस तरह जुल्म करे कि किसी का हक मार ले, किसी से काम ले ले और उसको उसकी मजदूरी ना दे, किसी से कोई चीज़ ख़रीद ले उसको हक ना दे। ये चीज़ यहाँ तसव्वुर भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। बाज़ मजालिस में इस तरह की गुफ्तगू होती है, 10, 15, 20 जितने लोग जिनकी उम्रें यहाँ गुजर गई एक बात की गवाही देते हैं कि ये चीज़ यहाँ नहीं होती। काफिर यहाँ नहीं करते कि किसी का हक मार लें, किसी पे जुल्म करें, किसी से मजदूरी करा के उसको मजदूरी ना दें, किसी से कोई चीज़ ले लें उसकी कीमत ना दें, ये लोग ये नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती से जो मुसलमानों में नहीं होनी चाहिए, आज बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर और इस्लामी ममालिक में ये चीज़ आम पाई जाती है। हालांकि मुसलमानों को दूसरों से ज़्यादा जो है वो दयानतदार होना चाहिए, मुत्तकी परहेज़गार होना चाहिए। मुसलमान का किरदार ही ऐसा होना चाहिए कि जिसको देख के लोग गवाही दें कि जिस मज़हब का ये मानने वाला है वो सच्चा मज़हब है। तो चूँकि उस मुआशरे में भी ये चीज़ें पाई जाती थीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे जवानी में यह ऐलान नबुव्वत से पहले भी उस मुआशरे के अंदर इन बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद किया और आपने बाकायदा नौजवानों को इकट्ठा किया और नौजवानों के साथ मिल के आपने इन चीज़ों को यानी वहाँ पे इन जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई। उसी दौर के अंदर मक्का शरीफ में एक दफ़ा वाक़या हुआ। हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िया नबी में इस पर बड़ी बहस करते हैं। फरमाते हैं कि चूँकि जज़ीरा अरब में कोई बाकायदा हुकूमत नहीं थी, कोई ऐसा अदालती निज़ाम नहीं था कि किसी पे कोई जुल्म हो तो वो जाके वहाँ से अपनी दाद रसी कर सके। कबाइल थे और हर कबीले वाले अपने कबीले वाले की हिमायत करते थे, ये नहीं देखते थे कि वो जालिम है या मजलूम है, हक पे है या बातिल पे है। बस ठीक है भाई, अपने कबीले की हिमायत करनी है, अपना है उसकी हिमायत करनी है, दूसरे की मुखालफत करनी है, हक ना हक को नहीं देखते। तो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक यमन से एक शख्स आया, ताजर था, सामान तजारत लेके आया। मक्का के एक सरदार ने उससे वो सामान ख़रीदा और कीमत देने से इनकार कर दिया। जाओ भाई यल्ला, जिस तरह आज भी वहाँ कहा जाता है यल्ला चलो छुट्टी करो जाओ। अब वो बेचारा क्या करे भाई, वहाँ उसकी कोई सुनने वाला नहीं। फिर उसने सोचा जाऊं अपने ख़ानदान के लोगों से कहूं, भाई मेरे ख़ानदान के लोग कितने, वो मक्का वालों से कैसे लड़ सकेंगे। उसने क्या किया कि सुबह जब हरम शरीफ में लोगों की वहाँ मजलिसें जमती थीं वहाँ आया और उसने आके बड़े दर्द और करब के साथ उनको कहा, या आला फ़हरिल मज़लूम बिदाअतुहु बिबत्न मक्कता ना अद्दार वन नफ़र। आले फ़हर, ये फ़हर इन कुरैश के बड़े वो जद्द अमजद का नाम था, उसके नाम से मशहूर। ए फ़हर की औलाद सुनो,
मक्का शहर में जुल्मन मेरा माल छीन लिया गया, मैं मुसाफिर हूँ, कोई मेरा मददगार नहीं है और कोई है जो उठे और मेरी मदद करे। सब लोगों ने कान लपेट लिए, भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी मक्का के सरदार से दुश्मनी लेने की, ये बेचारा ताजर सैकड़ों मील दूर से आया है, इसकी हमायत करने की क्या ज़रूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम था। वो उठ खड़े, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये जुल्म नहीं हम होने देंगे। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और एक मुआहदा तय पाया, उसकी भी मदद की और बाकायदा फिर उन्होंने एक मुआहदा तय पाया, भाई नहीं यहाँ पे ये नहीं होगा, किसी मज़लूम पे जुल्म किया जाए, कोई बेबस हो बेकास हो उस पे जुल्म किया जाए, इस तरह ये यहाँ हम नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उसका नाम है हिल्फुल फजूल, यानी उसमें जो लोग ज़्यादा एक्टिव थे उनका नाम फ़ज़ल मुख्तलिफ, फ़ज़ल बिन फ़ज़ाला और फ़ज़ल बिन वदा, फ़ज़ल बिन हारिस, तो हिल्फुल फजूल ही उसको कहा जाता है, यानी जिन लोगों ने वो मुआहदा किया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जवानी का दौर था, हुजूर की उम्र मुबारक उस बस 20 बरस थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उस मुआहदे के अंदर शरीक थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार मुसर्रत फरमाया, लक़द शहिदतु फ़ी दार अब्दिल्लाह इब्न जदआन हिल्फन मा उहिब्बु अन्न ली बिही हुमुरन नअम वलौ दुइया बिही फिल इस्लाम ला अजबतो। हुजूर ने फरमाया कि मुझे ये फ़ख्र है कि उस मुआहदे में जो जुल्म के ख़िलाफ़ हुआ था मैं उसमें शरीक था, जो अब्दुल्ला बिन जदआन के घर में इकट्ठे होकर लोगों ने जो मुआहदा किया था। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर इसके बदले में मुझे बड़ा मालो दौलत मिले तो मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मैं इस पे खुश हूँ कि वो मुआहदा जो जुल्म के ख़िलाफ़ हुआ था मैं उसमें शरीक था। और फरमाया कि अगर अब भी अगर कहीं से भी मुझे ऐसे मुआहदे की पेशकश हो जो जुल्म के ख़िलाफ़ हो तो मैं उसमें अब भी शरीक हूँगा और उसके लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ियाउन नबी में फरमाते हैं कि रोमानिया के एक वज़ीर आज़म थे, वज़ीर ख़ारजा थे जिनका नाम था कॉन्स्टांस जियोर्जियो। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत मुबारका उस पे किताब लिखी है और एक प्रोफेसर है हलब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद अत्तौंजी, यानी हलब यूनिवर्सिटी जो उसके प्रोफेसर मुल्क शाम में, उन्होंने उसका अरबी में तर्जमा किया नज़रतुन जदीदतुन फ़ी सीरत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो हिल्फुल फजूल था ये एक मुनज़्ज़म नौजवानों का दस्ता था जो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे यानी खड़े हुए थे कि किसी मज़लूम का हक़ ज़ाया ना हो, किसी पे जुल्म ना हो, किसी पे ज़्यादती ना हो और किसी का हक़ ना मारा जाए। इसके लिए ये बड़ा अरसा वहाँ पे रहा और ये लोग जो थे फिर अगर किसी पे जुल्म होता तो उसके हक़ में आवाज़ उठाते और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। इसी तरह उन्होंने उसी किताब के अंदर एक और वाक़या लिखा हुआ है कि एक मर्तबा एक देहाती जनूबी इलाके से कोई शख्स मक्का शरीफ आया, उसके साथ उसकी एक बेटी थी। तो एक रईस, एक दौलतमंद ताजर ने जो मक्का का रहने वाला था उसने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। वो बेचारा उसको, अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, वो हर के पास अपनी अपनी वो दास्तान बयान करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के नौजवानों को इकट्ठा किया। नौजवानों को इकट्ठा करके काबा शरीफ के पास आके कसम खाई और वो क्या था, नुक़सिमु अन नहमिल मज़लूम हत्ता यस्तईद हक़्क़हु मिनज़ ज़ालिम। मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ के पास आके हुजूर ने उन नौजवानों को इकट्ठा किया। ये हुजूर के जवानी की बात है। तो जवानों को इकट्ठा किया और कसम सब ने खाई कि हम जब तक जालिम से मज़लूम का हक़ लेकर उसके हवाले नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अल्लाह यकून लना हदफुन मुअय्यदुन
मुअय्यनुन मिन वराए हाज़ल हमल। बस ये हमारा काम होगा कि अगर कोई जालिम किसी पे जुल्म करता है तो जालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम की हमायत करनी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को इकट्ठा किया और उस जालिम के जाके उसका गिराव किया और उससे उस मज़लूम की बेटी को वापस उसके हवाले किया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद किया और यही हुजूर की सीरत मुबारका और हुजूर का पाकीज़ा अखलाक जो थे, यही उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा से हुजूर के निकाह का सबब बने। और यहाँ एक और बात भी है कि नौजवान जो होते हैं, नौजवान उनको जिस तरफ लगाया जाए वो लग जाते हैं। अब देखना ये है कि उनको माहौल कैसा मुयस्सर आ रहा है, अच्छा या बुरा। जो भी माहौल उनको मिलेगा, जैसी उनकी तरबियत होगी, उनसे अच्छा काम भी लिया जा सकता है और बुरा काम भी लिया जा सकता है। अगर उनकी अच्छी तरबियत होगी, अच्छा माहौल उनको मुयस्सर होगा तो वो अच्छाई की तरफ जाएंगे, और अगर बुराई का माहौल उनको मुयस्सर होगा तो फिर उसी तरफ चलेंगे। कोई भी तहरीक उस वक़्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसके अंदर नौजवान शामिल ना हों, चाहे वो अच्छाई की हो चाहे बुराई की हो। जो बुरा काम करते हैं वो भी नौजवानों को आगे लगाते हैं और उसको बड़ा खूबसूरत वो करके उनके सामने करते हैं, मैं तुमने ये काम करना, ये तो आगे उनको लगा लेते हैं। तो अच्छाई वाले भी वो भी नौजवानों को जब तक साथ न लें तरीक कामयाब नहीं होती। नौजवान तो जो है उनको जिस तरफ लगाया जाए वो लग जाते हैं। शर्त ये है कि अगर उनको अच्छाई की तरफ लगाना है तो अच्छा माहौल और अच्छी तरबियत उनको मैसर हो। जब अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी तरबियत मिलेगी तो फिर वो अच्छाई के लिए आगे बढ़ेंगे और उसकी यानी नेकी और अदल व इंसाफ की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।